प्लांट के आसपास बमबारी से बड़ी त्रासदी का खतरा है। प्लांट के आसपास बमबारी रोकने की जरूरत है। प्लांट को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की कोशिश जारी है। राफेल ग्रॉसी ने तो जाकर मॉस्को का भी दौरा किया था और वहां पर संबंधित लोगों को समझाने की कोशिश की थी। वो रूस भी गए थे। आशीष, मैं ये भी समझूंगा आपसे, ये दौरे, ये बयान, इसके बीच में एक्चुअली जमीन पर हो क्या रहा है? राफेल ग्रॉसी का ये बयान और बीच में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। क्या ये डर्टी बॉम्ब दुनिया पहचान रही है, या असल में जिसको एक्सीडेंट का नाम दिया जाएगा वो एक डर्टी बॉम्ब होगा? आशीष, ये एक टिकिंग डर्टी टाइम बॉम्ब है और ये तीनों वर्ड में बहुत स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूं। ना केवल टिकिंग, ना केवल डर्टी, ना केवल न्यूक्लियर, बल्कि ये टिकिंग डर्टी न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब है। वो इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से ये लगातार किया जा रहा है और कई बार पिछले लगभग 8 महीनों में 6 बार न्यूक्लियर रिएक्टर के पास में आके एक्सप्लोजन। आशीष, इसकी स्थिति समझने दीजिए। आईएईए ने अपनी खाना पूर्ति कर दी। उन्होंने बहुत एक्टिव होकर दिखा दिया। उन्होंने कह दिया इसको सुरक्षित किए जाने की जरूरत है। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें अब काम करें। रशिया ये कहेगा यूक्रेन को ये नहीं करना चाहिए था। जब हमने ये कह दिया, ताकीद कर दी, हमारे कंट्रोल में, यहां पर उसको लाकर फोड़ना नहीं चाहिए था कुछ। यूक्रेन ये कहेगा हम क्यों करेंगे, तो हमारी जमीन का हिस्सा रहा है, हम क्यों करेंगे? आपने इसको कब्जाया है और आपने इस पर जानबूझकर, क्योंकि यहां आपका कंट्रोल है और आप यहां चीजें देख रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी थी, आपको संभालना चाहिए था। क्या गफलत के लिए और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के लिए पर्याप्त गुंजाइश बनी हुई है और इसका फायदा कभी भी कोई भी उठा सकता है? जनरल द्विवेदी, आपने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जहां के कोई क्लैरिटी नहीं है और बैटलफील्ड जो लड़ाई का मैदान होता है वहां एक बहुत ही अजीब बात होती है कि कोई पता नहीं होता कि कौन, किसने पहली गोली फायर की है और किसने आखिरी गोली फायर की है। तो इसलिए ये जो अभी टारगेट बना हुआ है ज़पोरिजिया, ये दोनों इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके 2 कारण। सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है कि हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हैं, और दूसरा ये जो है न्यूक्लियर टेररिज्म के तहत इसकी हम विश्लेषण कर, क्योंकि ये दोनों कहेंगे हमने नहीं किया है, तो इसलिए एक टेररिज्म का हिस्सा बन जाएगा, उसको हम न्यूक्लियर टेररिज्म बोलेंगे। और मुझे जो आशंका है कि दोनों ही, यानी कि ट्रिगर पर उंगलियां रखी हुई हैं, कौन घोड़ा दबाएगा ये समय बताएगा। नहीं, अब यही ये जो गफलत है, अमेरिका जब ये कहता है कि अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया गया तो फिर रूस बचेगा नहीं, मान लीजिए रूस ये करता है, असर्टेन कैसे होगा, तय कैसे होगा, ये दुनिया को बताया कैसे जाएगा कि किसने किया? यहां पर गफलत की है जो गुंजाइश है, इसका फायदा कोई भी उठा सकता है अगर, तो जाहिर है ये बहुत बड़ा लैकुना है। इसको कैसे इस लूप होल को भरा जाएगा, इसको प्लग किया जाएगा? जरा ये देखिए, जरा ये इमेज देखिए और जरा ये भी देखिए कि यहां हम क्यों बार बार ताकीद कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष इसको लेकर क्यों पूरी दुनिया के सामने ये अंदेशा बार बार क्यों रख रहा है? जरा देखिए, प्लांट के आसपास प्लांट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने की कोशिश है, लेकिन ये कोशिश है और ये जारी है और ये कोशिश न जाने कब से जारी है। ज़पोरिजिया पर आईएईए के डायरेक्टर का बयान कि हम इसको सुरक्षित बनाएंगे, बफर जोन बनाएंगे। अब जरा देखिए आशीष, यहां पर आ जाइए। यहां पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सैटेलाइट तस्वीर है। ये अगस्त के महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीर है और इसमें आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये रिएक्टर्स हैं वहां के जो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वो जगह अगस्त तक की दिखाई दे रही हैं जहां पर आसपास या तो रॉकेट फूटा था या आग लगी थी। देखिए, जैसे यहां पर रॉकेट एक्सप्लोडेड नियर ओल्ड न्यूक्लियर फ्यूल, यहां पर ये डर्टी बॉम्ब, दिस इज ओल्ड न्यूक्लियर फ्यूल, एग्जैक्टली कुड बी डर्टी बॉम्ब। ओल्ड न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि जब इस्तेमाल के बाद में स्टोरेज के लिए जो रखा जाता है, जिसे आप आसानी से डिस्पोज नहीं कर सकते, वहां पे ही गिर जाए। स्पेंट फ्यूल फैसिलिटी, देखिए ये एग्जैक्टली ये स्पेंट फ्यूल फैसिलिटी है, यानी कि जिस यूक्रेन का यूरेनियम का या फिर बाकी न्यूक्लियर एक्टिव मटेरियल का आपने इस्तेमाल किया है, यहां पर रखेंगे और ठीक बगल में देखिए यहीं पर एग्जैक्टली रॉकेट एक्सप्लोड्स नियर ओल्ड न्यूक्लियर फ्यूल, एग्जैक्टली द डर्टी बॉम्ब वी आर टॉकिंग अबाउट। केवल एक ही नहीं, यहां पर भी देखिए, यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक्स रशियन फोर्सेस। अब आप ब्लेम करते रहिए, कंट्रोल में है रशिया के, वर्कर्स हैं यूक्रेनियन, ड्रोन किसका है, कहां पे हमला कर रहा है, यूक्रेन की टेरिटरी है, लेकिन यूक्रेनियन ड्रोन यहां पर रशियन फोर्सेस पे स्ट्राइक कर रहा है। अब आपको कहां पता चलेगा? यूक्रेन ड्रोन से स्ट्राइक करने के बाद में बोलेगा रशियन फोर्सेस वहां पे थी, उन्होंने डर्टी बम बना के एक्सप्लोड कर दिया। यहां पर सब स्टेशन के पास में फायर होता है। यह इतनी ज्यादा गफलत है, यहां पर कंट्रोल किसी का, ऑपरेट कोई और कर रहा है, ड्रोन कोई और मार रहा है, फोर्सेस किसी और के हैं।
यानी कि ब्लेम गेम चलता रहेगा। लेकिन ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स 1 2 नहीं आधे दर्जन है और ब्लेम कोई भी असर्टन नहीं कर पाएगा। एक शिप पर एक्सप्लोजन होता है, वो तो असर्टन हो नहीं पाता। अमेरिका की तरफ से होता है, यूके की तरफ से होता है, यूक्रेन कहता है, ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर के तो पास ये में हमने, कहां और से खास तौर होगा? से आशीष, ये हमने अगस्त की सिचुएशन, सैटेलाइट उस समय क्या देखा था सैटेलाइट ने, हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं? बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, अभी आप अक्टूबर में हैं और यहां पर अब स्थितियां और विध्वंसक हो गई हैं इस जंग की। डर्टी बॉम्ब की बातें अब हो रही हैं और डर्टी बॉम्ब ट्रेडिशनल ना होकर इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि यहां पर किसी के सिर पर कोई भी ठीकरा फोड़ देगा, इसकी गुंजाइश बनी हुई है। इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं।